दोस्तों, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अब जो है सो बताया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर आप कहीं भी नौकरी करते हैं, किसी भी कंपनी में अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आपका सैलरी नहीं मिलता है, तो उस कंपनी पे कार्रवाई की जाएगी, उससे पूछताछ किया जाएगा, उससे हिसाब लिया जाएगा कि आखिर आप काम कराने के बाद वर्कर को सैलरी क्यों नहीं देते हैं। सभी लोगों को पता होगा, जितने भी वर्कर काम करते हैं उनके लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, जहां पे किसी भी प्रकार का आप अपना कंप्लेन दायर करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ नया अपडेट आया है। जितने भी काम करने वाले मजदूर भाई हैं, लेबर गडेर का काम करते हैं, या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, सभी के लिए ये सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। देखिए, बताया जा रहा है कि देश में आज से 4 नए लेबर कोड लागू हो गए हैं। महिलाओं को पुरुष के बराबर सैलरी मिलेगा, ओवर टाइम पर 2 गुना वेतन मिलेगा। यानी कि अगर आप अब प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अगर कोई कंपनी मनमानी करती है, आपसे 8 घंटा के बजाय आपसे 14 घंटा काम कराता है, तो 8 घंटे के बाद अगर मान लीजिए आप 1 घंटा काम करते हैं, तो 8 घंटा जो आप काम करते थे, जितना तनख्वाह होता था, उसको आप डिवाइड कर देंगे। यानी कि 1 घंटा का अगर आपको 100 रुपया मिलता है, तो अगर आप 8 घंटे के बाद 1 घंटा काम करेंगे तो आपको 200 रुपया मिलेगा। यानी कि डबल पेमेंट। ओवर टाइम काम करेंगे तो आपको मिलेगा डबल पेमेंट। मैं आपको बता दूं, देखिए, और खास करके बताया गया है कि महिला और पुरुष जो भी कर्मी है, जो भी लेबर गडेर का आदमी हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, सभी के लिए वेतन समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिला है तो इसको सिर्फ 10,000 देंगे, ये पुरुष है तो इसको 50,000 देंगे। नहीं, जो जिस जैसा योग्य व्यक्ति है उसको ऐसा पेमेंट मिलना चाहिए। और दूसरी चीज, मान लीजिए अगर कोई महिला कैंडिडेट है जो सेम पुरुष के लेवल में सेम काम कर रही है, तो उसको सेम वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है सेम वेतन का मतलब कि अगर 5,000 उसको मिल रहा है तो 5,000, लेकिन उसके लगभग रहना चाहिए 4,800 या 3,800 नियरेस्ट। ऐसा नहीं है कि उसको 5,000 मिलेगा, एक को 25,000 मिलेगा। और आगे समझिए क्या कुछ नया अपडेट आया है। नए कानून के तहत कर्मचारियों को ये गारंटी दी जाएगी। क्या है, अब समझिए। देखिए, बताया जा रहा है कि भारत ने श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव कर दिया है। 21 नवंबर 2025 से 4 नई श्रम संहिता लेबर कोड्स लागू की है। यह बदलाव 29 पुराने कानूनों को एक साथ जोड़कर एक आधुनिक और लचीला ढांचा तैयार करेगा। नए बदलाव के बाद कर्मियों को अब सिर्फ 1 साल की लगातार सेवा के बाद ग्रेजुएटी की अधिकार होता है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि वेतन सहित 2019 औद्योगिक संबंधित संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020-21 नवंबर 2025 से प्रभावित होगी। अब बात करते हैं कि ये क्यों बनाया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में कंपनी काम करा लेता है लेकिन आपको पेमेंट नहीं देता है। और बहुत सारा ठेकेदार लोग भी, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर लोग भी क्या करता है, वर्कर से काम करा कर पैसा उसको नहीं देता है, सालों सालों तक झुलाते रहता है। वो लोग घूमते रहेगा, फोन करते रहेगा, लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो अब अगर किसी भी लेबर भाई के साथ, किसी भी मजदूर के साथ इस प्रकार से होता है, तो आप जो है सो लेबर कोर्ट में जाकर के वहां पे आप FIR दर्ज करा सकते हैं, आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, और आपको जितना भी आप काम किए हैं सारा का सारा पैसा उसको देना होगा। ऐसा नहीं है कि काम कराने के बाद पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको टाइम से सैलरी भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज काम कर रहे हैं 3 महीना के बाद एक बार पेमेंट मिलेगा। तो ये सब क्या होगा, नियम में बदलाव होगा। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है जो मनमानी कर रही है, वो उस पे क्या होगा, अब थोड़ा सा असर दिखेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि बताया गया है, देखिए उसमें और कुछ पॉइंट है। महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी। इसके बाद सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी। इसके बाद युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी मिलेगी। यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कम से कम वो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा।
ताकि आप किसी दूसरे कंपनी में भी जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि इस कंपनी में हम काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कंपनियां हैं जहां पे आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको कुछ भी प्रूफ नहीं देता है, बाद में आप फंस जाते हैं। किसी दूसरे कंपनी में जाते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, इससे आपको क्या होता है, अच्छा खासा सैलरी नहीं मिल पाता है। और देखिए 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दिया गया है, यानी कि 40 करोड़ मजदूर भाई को क्या होगा, सुरक्षा, यानी कि उसका जो है सो अब आपको इंश्योरेंस जो होता है वो कराया जाएगा। 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप कराना होगा, यानी कि जो 40 साल से ज्यादा के श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप यानी कि बॉडी का चेकअप होगा, जो फ्री में होगा, आपको उसका पैसा नहीं देना है। इसके बाद ओवर टाइम पर दोगुना वेतन फिक्स, एक साल बाद ग्रेजुएटी मिलेगी, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के 1 साल के बाद आपको ग्रेजुएटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए जोखिम भरे क्षेत्रों में कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी। तो ये क्या है, बहुत बड़ा बदलाव है। अब मान लीजिए केंद्र सरकार सोचती है कि, क्योंकि देखिए खास करके देखेंगे तो हार्ड से हार्ड काम जो होता है मजदूर वर्ग के लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, 50 मंजिल का बिल्डिंग बन रहा है, 100 मंजिल का बिल्डिंग बन रहा है, या 30 मंजिल या 10 मंजिल का ही बिल्डिंग बन रहा है, आप देखते होंगे कि कितना जान को जोखिम में डाल करके लोग बाहर में काम करते हैं। खास करके देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप बिल्डिंग लाइन हो गया, या आप जो है सो पावर प्लांट में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जाते हैं, या मैकेनिकल स्ट्रक्चर हो, या जो है सो सिविल कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी प्रकार का अगर आप काम देखेंगे तो बहुत ही वो जोखिम भरा रहता है। लेकिन उसके बदले मजदूर को क्या मिलता है, कुछ नहीं। मजदूर काम करता है 14 घंटा, उसको मिलता है 400 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। और जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं, अगर आज के समय में मजदूर काम करना छोड़ दे तो कोई भी बड़े बड़े पैसा वाला भी कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए समय से वर्कर का भी सैलरी बढ़ना चाहिए, वर्कर का भी पेमेंट बढ़ना चाहिए, और वर्कर को भी वैल्यू मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्कर है, ये काम कर रहा है तो कोई भी आया उसको लात जूता दिखा के चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसके पास ऐसा कोई मजबूरी है, मुसीबत है, और हो सकता है उसके समय में उसको पढ़ने के लिए उतना अच्छा से सुविधा नहीं मिला, उसके पास पैसा नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से था, जिसके कारण से आज उसको ये काम करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, ये तो मजदूर है, इसके साथ हम कैसे बात करेंगे, ये तो मजदूर है, ये हमारे साथ कैसे बैठ के खाएगा। ये सब अगर आप में सोच है, इस सोच को बदलिए, इसके बाद ही आप अपना देश को बदल सकते हैं और लोगों को भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। और आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।